हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है इस एंट्रेंस एग्जाम की सीरीज में, जिसमें हम लोग यूपी पॉलिटेक्निक, बिहार पॉलिटेक्निक, आईआरटी और झारखंड पॉलिटेक्निक, जो भी बच्चे इससे पढ़ना चाहते हैं, जो भी इनका सिलेबस मैच करता है, यूपी का, बिहार का, पॉलिटेक्निक का और आईआरटी, सारे सिलेबस आपके मैच करते हैं। तो उसकी सीरीज में हम लोग फिजिक्स की बात कर रहे थे और फिजिक्स में हमारा चैप्टर चल रहा था काइनेमेटिक्स। और हम आपको बता दें कि ये सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक क्लास के बाद एक क्लास चलती है। जिस तरीके से आपके ऑफलाइन क्लासेस आप जाते रहे होंगे, 11th में 12th में पढ़ते रहे होंगे, टीचर एक दिन का पढ़ा दिया होता फिर उसके आगे का पढ़ाता, सेम उसी तरीके से एकदम जो रियल फीलिंग होती है क्लास वाली, वैसे ही क्लासेस चलती है। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे थे काइनेमेटिक्स की। तो अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी तो उनको देख करके तब आया कीजिए। ठीक है, तो देखिए, प्लेलिस्ट की लिंक वगैरह आपको सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है, वहां से आप सब कुछ डाउनलोड कर सकते हैं, सिलेबस आईआरटी का जिसका भी चाहे कर सकते हैं। ठीक, तो देखिए, काइनेमेटिक्स यानी कि गतिकी जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें हम लोग बात कर रहे थे कि ये दो चीजें होती है इसमें, एक वेक्टर और एक मोशन। इन्हीं दो से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। काइनेमेटिक में दो टॉपिक, एक वेक्टर और एक मोशन अंडर ग्रेविटी। ठीक है, तो अभी हम लोग वेक्टर की बात कर रहे थे, जिसमें हमने फिजिकल क्वांटिटी को देखा कि दो क्वांटिटीज होती हैं, एक स्केलर यानी कि अदिश और एक होती है सदिश। ठीक है, अदिश और सदिश, सदिश को ही हम लोग वेक्टर कहते हैं, यानी कि जो दिशा के साथ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ये हमने बात की थी, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और हमने यहाँ पर आपको पूरा समझाया था। ठीक है, ये होमवर्क आपका कट गया था उस टाइम पे, वीडियो जो है, मतलब कि जो कैमरे की बैटरी है वो खत्म हो गई थी, जिसके वजह से आपकी क्लास वहीं पे जस्ट ओवर हो गई थी। हमने आपको एक होमवर्क लेकिन दिया था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अब देखिए, ये रिजल्टेंट फोर्स हमने निकालना सीखा था उस पिछली क्लास में। कैसे निकालना सीखा था, थोड़ा सा हम आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल से बताना चाहेंगे कि अगर मान लीजिए कि किसी पॉइंट पर, ठीक है, किसी पॉइंट पर दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, एक इधर की तरफ और एक फोर्स इधर की तरफ। मान लीजिए कि ये 3 न्यूटन का है, ये 4 न्यूटन का है। ठीक है, तो इसका रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट मतलब कि ये जो फोर्स है और ये जो फोर्स है, दोनों मिल करके किस डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करेंगे, सब कुछ हमने पिछली क्लास में समझाया था। आप उसको देख लीजिएगा अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं, और देख लिया है तो बहुत अच्छी बात है। तो आगे से स्टार्ट करेंगे। तो इसका हम रिजल्टेंट कैसे निकालना सीखे थे, हमने कहा कि भाई 3 है 4 है, तो फोर्स इधर की तरफ एक आदमी लगा रहा है, किधर लगा रहा है, तो दोनों के डायरेक्शन में काम नहीं होगा। ऐसा नहीं कि इसी का डायरेक्शन में काम होगा या फिर इसी के, इन दोनों के बीच में कहीं पर होगा। तो वो कितना होगा और कहाँ पर होगा, उसके लिए दो फॉर्मूले थे। ये बताएगा कि कितना होगा, यानी कि रिजल्टेंट बताएगा कि कितना न्यूटन होगा, और जो हमारे ये एंगल्स हैं ये बताएंगे कि किस एंगल पर, यानी कि किस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये बात हमने आपको बता दी थी। ठीक है, करना सिखा दिया था। एक क्वेश्चन छोटा सा देखते हैं, एक क्वेश्चन, ये रिजोल्यूशन वाला हटा देते हैं टॉपिक, अगर आज की क्लास में होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर इसको नेक्स्ट क्लास में आगे कवर करेंगे। ठीक, एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें दो फोर्सेस होंगे और उनका रिजल्टेंट निकालना होगा और उसके एंगल्स निकालने होंगे। फिर हम इसके अलग अलग जो प्रॉपर्टीज हैं, अलग अलग जो इसके स्टेजेस हैं, ठीक है, उनकी बात करते हैं, ताकि आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने में मदद हो, है ना। चलिए देखिए, सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं कि दो फोर्सेस है, एक फोर्स है हमारा 4 न्यूटन का और एक फोर्स है 6 न्यूटन का। ठीक है, उनके बीच एंगल कितना है, उनके बीच का एंगल मान लीजिए कि 60 डिग्री है। 60 से ही लेकर के हम छोटा सा समझते हैं, एक फोर्स ऐसे लग रहा है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है और एक फोर्स ऐसे लग रहा है। ठीक है, इनके बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री है। ये है कितना है, 6 न्यूटन, सॉरी सॉरी, ये है आपका 4 न्यूटन और ये है आपका 6 न्यूटन का। ठीक है, अब इनका रिजल्टेंट निकालना है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में आते हैं, लेकिन अभी घुमा फिरा करके आएंगे, सारा समझाएंगे। ठीक, तो देखिए, यहाँ पर इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला मेरे को याद होना चाहिए। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab और कॉस थीटा। थीटा क्या होता है, इन दोनों के बीच का एंगल। तो अब अगर इन वैल्यूज को हम रखते हैं तो हमारा रिजल्टेंट आ जाएगा। देखिए कैसे आता है, रिजल्टेंट कैसे आएगा यहाँ पर,
ए की वैल्यू क्या है मेरे पास में 4 है, तो 4 का करेंगे 16, 6 का करेंगे तो 36, इधर 2 गुणते 4 गुणते 6 और cos 60, cos 60, ठीक है, cos 60 ये हो गया। cos 60 इसके अंदर ही है, ठीक है, बाहर मत कीजिएगा उसको। तो अब देखिए ये हो गया। तो अब यहाँ से अगर हम इनको थोड़ा सॉल्व करें तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ से यह कट जाएगा, तो ये बचेगा 16 प्लस 36 प्लस 6 चौको 24 बचेगा, है ना। तो इनको ऐड कीजिए, इनको अगर आप ऐड करेंगे तो इसमें ऐड करेंगे तो 40 और 20 60, ठीक है, 40 20 60 और ये 60 के बाद हो जाएगा 70 76, ठीक है, इतना करके आएगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ से इस फॉर्मूले के यूज करके हमने ये रिजल्ट निकाला, इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं अगर चाहें तो। इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम? लगभग अगर आप देखेंगे तो अ, किसके पास में ये आ रहा 28 64 और 9 9 तो 8 से तो ज्यादा ही रहेगा, है ना। तो 8 पॉइंट कुछ आएगा, मान लीजिए 5 न्यूटन ऐसे करके इसकी वैल्यू लगभग आएगी, ठीक है। ये एकदम इक्वल वैल्यू नहीं है, ये राउंड ऑफ वैल्यू है ना। तो इतना लगभग वैल्यू आ रही है। तो कहने का मतलब है कि इसके बीच में कहीं पर आएगा, वो 8.5 न्यूटन का आएगा। इतना समझ पा रहे हैं ना, हमने पिछली क्लास में इसीलिए बहुत डिटेल में समझाया था, ठीक, वेक्टर के बारे में। ये इसलिए ऐसा थोड़ा बिलो लेवल जा करके समझा रहे हैं क्योंकि कुछ 10th वाले बच्चे भी होते हैं तो उनको समझने में आसानी हो, है ना। बात ये है सिंपल सी। अब यहाँ पर हम एंगल भी निकाल सकते हैं, अल्फा और बीटा निकाल सकते हैं, ठीक है। हमने कहा था कि जैसे आप मान लीजिए कि आपको ये वाला एंगल निकालना है, तो ये एंगल अगर आपको मान लीजिए निकालना है, तो ये देखिए एंगल ये जो बन रहा है रिजल्टेंट और किसके साथ बन रहा है, 6 न्यूटन के साथ बन रहा है। तो अगर आप ये वाला निकाल रहे हैं जो कि 6 न्यूटन के साथ बन रहा है, तो उसके लिए आप कैसे करेंगे? मान लीजिए कि आपने इसका नाम x रख दिया, तो लिखेंगे tan x इक्वल में जिसके साथ ये बना हुआ है इसको आप बाहर रख दीजिए, ठीक है। यहाँ पर ये बाहर रखेंगे और बाकी का जो दूसरा हमारा बचा हुआ है फोर्स 4, उसको हम ऊपर एक बार साइन थीटा के साथ और एक बार नीचे प्लस कॉस थीटा के साथ, बस हो गया। बस इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। ये छोटी सी बात हमने आपको पिछले क्लास में समझाई थी, ठीक है। चलिए आप आई होप आप इसको समझ पाए होंगे और कर पाएंगे क्योंकि एकदम बिल्कुल फॉर्मूले पे है ना। तो इतना हमने आपको समझा दिया था उस क्लास में। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा कुछ कंडीशन की तरफ, ठीक है, कुछ कंडीशंस की तरफ। जैसे जैसे कि अभी तक हमने जो देखा कि दो फोर्सेस काम कर रहे हैं वो हमने एक जर्नल टर्म में देखा, किसी भी एंगल पर काम कर रहे थे। कैसे काम कर रहे थे? किसी भी एंगल पर काम कर रहे थे। जैसे कि एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, इनके बीच कुछ ना कुछ एंगल बना होता था, है ना, ये हमने देखा। लेकिन जो ये फोर्स है इसको हम अलग अलग कंडीशन के बेस पर भी समझ सकते हैं। देखिए अगर फोर्स किसी पॉइंट पर 90 डिग्री पर काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, 90 डिग्री पर काम कर रहे हैं, ये 90 डिग्री है, ठीक है, 90 डिग्री पर काम कर रहे हो, मान लीजिए कि एक ए हो और एक बी हो, तब हमारे लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, तब हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे? तो फॉर्मूला आपका हमेशा यही लगता है, हमेशा आपका यही फॉर्मूला लगेगा, कुछ भी हो जाएगा फॉर्मूला आपका यही लगेगा। कैसे? देखिए दिखाते हैं। लेकिन लेकिन क्या है कि 90 डिग्री के लिए हम लोग एक अलग फॉर्मूला याद कर लेते हैं, ठीक, वही हम आपको समझाना चाहते हैं। तो आइए एक बार रिजल्टेंट निकालते हैं इसका और देखते हैं कि क्या कोई नया फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका पहला जो फोर्स है ए स्क्वायर, दूसरा फोर्स बी स्क्वायर प्लस आपको क्या लिखना पड़ेगा फिर 2ab cos थीटा। तो 2 तो आप लिखेंगे ही, ए बी भी आप लिखेंगे, ठीक है, ए बी भी लिखेंगे और cos थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है 90, है ना। थीटा की वैल्यू यहाँ पर क्या है, थीटा की वैल्यू यहाँ पर जो है आपकी 90 है। और आपको ये मालूम होगा भाई, आप नाइन्थ में 10th से स्टार्ट होता है शायद ट्रिग्नोमेट्री, तो 10th में पढ़ा होगा कि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो यहाँ से फॉर्मूला आपका सीधे सीधे ये बन जाएगा कि
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा टर्म आपका प्लस 0 हो चुका है ना, तो इसका कोई मतलब है नहीं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर कह दे कि जो हमारे फोर्सेस हैं दोनों के दोनों वो 90 डिग्री पे है, तो हम इतना लंबा फॉर्मूला ना लगा करके सीधे इस फॉर्मूले से काम अपना कर सकते हैं, रिजल्टेंट तुरंत निकल करके आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है कि 90 लिखेंगे तो बाद में 0 होना ही है, तो इसको लिखना ही क्यों, हमको ये छोटा वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है। ठीक है, तो अगर ऐसे दिया है, देखिएगा, अगर इस तरीके से दिया है कि एंगल कुछ भी है, 135 है, 60 है, 50 है, 40 है, इस तरीके से दिया है, तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तब आपको फॉर्मूला लगाना है, तब आपको फॉर्मूला लगाना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। एक सेकंड, थोड़ा सा इंक डाल दे इसमें ना, है ना, तो ये लगाना है। और अगर मान लीजिए, और अगर मान लीजिए कि 90 डिग्री पे है, तब आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, तब आपको फॉर्मूला लगाना है नीचे वाला, है ना, ये जो आपको नीचे वाला फॉर्मूला दिख रहा है वो वाला लगाना है। अब और कंडीशन भी बन सकती है, और कंडीशन भी बन सकती है, तो कुछ कुछ कंडीशन को आपको याद रखना है, क्योंकि उन कंडीशन को जब आप याद रखेंगे तो आप जो है सीधे अच्छे से कर पाएंगे क्वेश्चंस को, मतलब जल्दी से कर पाएंगे, नहीं तो फिर आपको समय लगेगा, है ना। एक सेकंड, थोड़ा सा रुकिएगा। ठीक है, ये इंक हो गई, चलिए, खत्म हो जाती है मेरी गाड़ी का पेट्रोल, है ना। चलिए, पेट्रोल से महंगी है, लेकिन मत लीजिए इसको। चलिए, तो 90 डिग्री जब रहेगा तो क्या आएगा, देखिए अब अच्छे से आपको दिखेगा ना, तो यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ऐसा नहीं कि आप इसको रट लीजिए, आप इसका कारण भी जानते रहिए, रीजन भी जानते रहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये टर्म हमारा जीरो हो जा रहा था, क्योंकि cos 90 की वैल्यू जीरो होती है। ठीक, ये हो गई दूसरी कंडीशन, ये थी पहली जो बनाई गई कंडीशन, यहां से आती है, ये तो क्वेश्चन ही है। ठीक है, कंडीशन यहाँ पे पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जो हमारे फोर्सेस हैं, वो जो दोनों हमारे फोर्सेस हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। कैसे काम कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। एक ए इधर लग रहा है और बी इधर लग रहा है, तो अगर इनके एंगल की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा इनका एंगल, इनका एंगल कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, है ना, 180। तो अब फॉर्मूला क्या बनेगा, ये डिराइव करते हैं, फॉर्मूले को समझते हैं क्या बनेगा फिर फॉर्मूला। तो यहाँ पर होता है ए स्क्वायर, मतलब इसका, फिर दूसरे का बी स्क्वायर, फिर प्लस 2ab, फिर आएगा cos 180, cos 180, यही तो आएगा ना, क्योंकि इनके बीच का एंगल 180 डिग्री है। ठीक है, बहुत बढ़िया है। तो अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें, ठीक है, चलिए उसी पे सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करें तो 180 के cos 180 की वैल्यू क्या होती है, cos 180 की वैल्यू आपकी आएगी -1, क्या आएगी, -1। तो अगर हम -1 से, मतलब इसकी वैल्यू अगर हम रख दें तो ये इस टर्म को टोटल माइनस कर देगा, इस टर्म को टोटल माइनस कर देगा। और इस चीज को देख करके आपको कुछ याद आ रहा हो तो जल्दी से ताली बजा दीजिए, है ना, क्योंकि आपका दिमाग काम कर रहा है। क्या याद आ रहा है भाई, क्या याद आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसमें होता था फॉर्मूला, ये किसमें होता था भाई, ये आपका फॉर्मूला बन चुका है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अरे यार, ए माइनस बी का होल स्क्वायर आप क्या लिखते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही तो लिखते थे ना, भुला गए हैं क्या राजा, है ना, यही होता था। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। तो अब देखिए, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो a प्लस बी, सॉरी क्या लिख दे रहे हैं, a माइनस बी आपका बाहर आएगा, क्या आएगा बाहर, a माइनस बी बाहर आएगा। ठीक है, तो अगर जो हमारा अभी इस पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, अभी इस पे थम जाइएगा। ठीक है, अगर हमारा ये एंगल जो है 180 होता है तो हम फोर्सेस को सीधे घटा सकते हैं, है ना, फोर्सेस को सीधे घटा सकते हैं, हमको कोई भी कॉस या अंडर रूट वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। तो दूसरी कंडीशन में हमारा फॉर्मूला रिजल्टेंट का क्या बनता है, a माइनस बी या फिर b माइनस ए। ठीक है, समझ पाए कि नहीं, जो बड़ा होगा उसमें से छोटे वाले को घटा दीजिए।
चलिए, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जिधर बड़ा वाला होगा। अभी डायरेक्शन की भी बात करेंगे। अब देखिए थर्ड कंडीशन क्या हो सकती है। थर्ड कंडीशन ये हो सकती है कि दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में लग रहे हों, यानी कि उनके बीच, जैसे ये एक फोर्स यहाँ पर लग रहा और उसी लाइन पे सेम, मेरे से थोड़ा हिल जा रहा है, ये चलिए ऐसे किए और ऐसे, ठीक है। तो दोनों फोर्सेस एक ही लाइन पर लग रहे हो, ये आपका ए हो, ये आपका बी हो, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा भाई, इनके बीच का एंगल जीरो है। एंगल जीरो है, तब क्या फॉर्मूला हो सकता है। चलिए फिर से रख करके देखिए, चलिए फिर से रख करके देखते हैं भाई, रिजल्टेंट का फॉर्मूला फिर से क्या आता है। फिर से हमारे पास आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, देखिए एंगल ही इसमें चेंजेस कर रहा है, बाकी से कोई मतलब नहीं आ रहा है, ए बी तो है ही, ठीक है, एंगल ही आपका चेंज कर रहा है। तो यहाँ पर क्या था, टू ए बी कॉस जीरो, ठीक है, टू ए बी कॉस जीरो, और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन होती है, सभी को पता है। तो वन होती है कहने का मतलब उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए ये किसका फॉर्मूला बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। किसका बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर था, अंडर रूट के अंदर है तो बाहर निकलेगा, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ए प्लस बी। तो कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पर एंगल जीरो हो तो रिजल्टेंट इसका ए प्लस बी आ जाता है। क्लियर है कि नहीं बात, इतना बात आप हमको बता दीजिए। चार कंडीशन है, इसी पे सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे इसी से, ठीक है। अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं इन सारी कंडीशन पर, स्टार्ट किया जाए। चलिए अच्छी बात है। तो क्या करते हैं, इसी को हटा हटा करके एक एक को क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। चलिए इस पे आपने क्वेश्चन कर लिया, बहुत सारे क्वेश्चन हमने आपको कराए बताए भी, ठीक है। उस पे क्वेश्चन आएंगे भी नहीं जल्दी, ठीक है, बहुत मुश्किल है। पॉलिटेक्निक वगैरह में आ सकते हैं, आईआरटी में आपका नहीं आया, आई पॉलिटेक्निक में भी अब नहीं आता जल्दी। इन्हीं कंडीशन पर ज्यादातर आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। चलिए तो एक एक कंडीशन की बात करते हैं। सबसे पहले 90 डिग्री की बात करते हैं, अब समझिएगा, ठीक है, क्वेश्चन कैसे कैसे बन सकते हैं। हमारे पास एक ए की वैल्यू होती है, मतलब पहले फोर्स की, और एक वैल्यू होती है दूसरे फोर्स की, और एक चीज हमारे पास में होती है एंगल, और क्या होता है भाई, और एक होता है रिजल्टेंट, ठीक है। पूरे फॉर्मूले में हमको टोटल चार चीज देखने को मिलती है। देखिए ए बी और आपका थीटा और ये रिजल्टेंट, पूरे फॉर्मूले में आपको केवल ये चार चीज देखने को मिलती है। और इन्हीं चारों चीजों में से तीन चीज आपको हमेशा दी रहेगी, बदल के घुमा के कुछ भी करके, और आपसे क्वेश्चन पूछेगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, हम 90 डिग्री की अभी बात कर रहे हैं। तो 90 डिग्री के लिए हम ए की वैल्यू लेते हैं 2 न्यूटन, सॉरी, चलिए ऐसा करते हैं 3 न्यूटन, और इसकी वैल्यू लेते हैं 4 न्यूटन। और आपको पता ही है कि यहाँ पर एंगल कितना रहेगा, एक सेकंड थोड़ा सा, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर आपको एंगल पता ही है कितना रहेगा, 90 डिग्री। अब आपको रिजल्टेंट बताना है, तीन चीज दी है, चौथी बतानी है, ठीक। अब देखिए कैसे निकालेंगे, हमने कहा ना 90 डिग्री कह दिया, तो आपको पूरा फॉर्मूला नहीं लिखना है, क्या लिखना है, केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम यहाँ पर फॉर्मूला पहली बार लिख रहे हैं, अब इसके बाद नहीं लिखेंगे। तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 25, इक्वल में 5 न्यूटन, ठीक है। आपको रिजल्टेंट पता चल गया, तुरंत पता चल गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। एक क्वेश्चन होमवर्क में लिखिए, तुरंत अपने आप बैठे बैठे कीजिए, क्लास वर्क है, ठीक है, क्लास वर्क है। यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर है 6 न्यूटन, यहाँ पर है 8 न्यूटन। जल्दी से बताइए रिजल्टेंट कितना आएगा, 90 डिग्री का ही एंगल है, ठीक है। जल्दी से बताइएगा इसको कितना आएगा, ठीक है, जल्दी से। चलिए इसको बताते रहिएगा। और इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो हुआ कि जब फोर्सेस अलग अलग थे, मतलब कि एक 3 था, एक 5 था, 4 था, एक 6 था, एक 8 था, इस तरीके से था। लेकिन अगर फोर्सेस सेम हो जाए तब हमारा रिजल्टेंट क्या आएगा, 3 न्यूटन और 3 न्यूटन हो जाए, अब रिजल्टेंट क्या आएगा, ठीक है, नया क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, इसका हम सोल्यूशन कैसे करेंगे, घबराना आपको नहीं है, आपको सीधे क्या करना है,
उसी फॉर्मूले पे जाना है, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 9 प्लस 9, 9 दूनी 18, ठीक है, 9 दूनी 18। अब यहाँ पर अगर आप 18 को देखेंगे तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 9, ठीक है, 2 इंटू 9, और 9 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3, एक पेयर बन गया तो 3 आपका बाहर आ जाएगा, √2, इतना न्यूटन आपका आ जाता है। क्या आ जाएगा आपका, ये रिजल्टेंट आ जाएगा। क्लियर है, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, जब ये फोर्स बराबर हो जाते हैं तब पर भी नहीं आनी चाहिए दिक्कत। ठीक, चलिए अलग अलग करके हमने देख ही लिया, यहाँ पर ये हमने सेम सेम करके भी देख लिया, ये चीज आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। ठीक, अब आप ये हमको बताइए कि अगर हम यहाँ पर 4 और 4 कर दें, 4 और 4 न्यूटन कर दें, ठीक है, तो कितना आएगा? अगर हम डायरेक्ट निकाले तो 16 प्लस 16, ठीक है, यानी कि 32, यानी कि 32, ठीक, और 32 यानी कि 2 गुणित 16, तो यहाँ से अगर हम देखें तो 4 बाहर निकलेगा, 2 अंडर रूट आएगा अंदर, तो यहाँ से हम एक पैटर्न देख पा रहे हैं। अच्छा, एक बार और कर लीजिए, तब हो सकता है पैटर्न आप देख पाए। यहाँ पर अगर हम 5 न्यूटन 5 न्यूटन कर देते, यहाँ पर 25 प्लस 25 अंडर रूट के अंदर आएगा, और यहाँ पर 50 आएगा, और यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 गुणित इसको 25 लिख सकते हैं, 25 बाहर आकर के 5 बन जाएगा, √2। क्या आप देख पा रहे हैं, कुछ पैटर्न आपको मालूम चल पा रहा है? इसके पहले क्या आया था, जब हमने 3 लिया था तो आया था 3 √2। कहने का मतलब है कि अगर फोर्सेस सेम हो जाते हैं, ठीक है, ठीक है, अगर फोर्सेस सेम हो जाते हैं और आपका ये 90 डिग्री रहता है, तो आप तुरंत, जैसे आपसे, आप देखिए, अब जैसे मान लीजिए आपसे पूछा कि बताइए दोनों फोर्सेस 8 न्यूटन और 8 न्यूटन है, ठीक है, बताइए 90 डिग्री है, रिजल्टेंट कितना होगा, 8 √2। क्लियर है, ठीक है, 8 √2। अगर आपसे पूछा गया कि बताइए 10 और 10 न्यूटन है, तो आप बताइए कि कितना होगा, 10 √2 न्यूटन, ठीक है, आप एक बार सॉल्व करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका आएगा, देखिए इसको सॉल्व करके आपको दिखा देते हैं, कितना आएगा, 100 प्लस 100 आएगा, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 200 हो जाएगा। अगर यही को आप अलग करेंगे तो 2 गुणते, यहाँ पर क्या आएगा, 2 इंटू 100, और 100 बाहर निकल करके 10 बन जाएगा, 100 बाहर निकल करके 10 बन जाएगा, और √2, ठीक है। तो यही कहने का मेरा मतलब है कि अगर ये सेम आ जाते हो तो आप उसमें बस √2 लगा दीजिए, उसका रिजल्टेंट निकल जाएगा। कब? जब एंगल आपका 90 डिग्री हो तब। क्लियर है, चलिए, और बाकी आप नॉर्मल सॉल्व कर सकते हैं, ये बस हमने आपको एक पैटर्न बताया कि ऐसे काम ये कर रहा है। ओके, चलिए ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि जब एंगल आपका 180 डिग्री हो, कितना हो, 180 डिग्री हो, तब, जब एंगल आपका 180 डिग्री हो तब इसका रिजल्टेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक, चलिए सर, अच्छा, 180 से पहले हम आपको एक क्वेश्चन और करके बताना चाहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और इस पे बन सकता है, अभी कई क्वेश्चन हम आपको कराएंगे भी। एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कभी कभी कि यहाँ पर है 5 न्यूटन, ठीक है, यहाँ पर है 3 न्यूटन, यहाँ पर है 5 न्यूटन। पहले नॉर्मल क्वेश्चन से समझिए, मतलब एक फोर्स की वैल्यू दी है और रिजल्टेंट की वैल्यू दी है, और ये दिया है आपका 90 डिग्री। अब आपको बताना है कि जो दूसरा फोर्स है वो कितना रहा होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमने कहा कि आपके क्वेश्चन में 3 चीज जरूर दी रहेगी, है ना, 4 चीज है, पहला फोर्स, दूसरा फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स और आपका एंगल, इसमें से 3 जरूर दिया रहेगा, और 3 दिया है तो काम हमारा हो जाएगा। फॉर्मूला हमारा क्या होता था, ये होता था, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हमारा ये है। अब हमको जो जो वैल्यू दी है उसको रखेंगे, जो नहीं दिया उसको नहीं रखेंगे। अब यहाँ पर आप सोच रहे हैं एंगल तो है नहीं, एंगल तो हम पहले ही रख चुके हैं ना, 90 डिग्री के लिए यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो बचा रिजल्टेंट ए और बी। तो रिजल्टेंट हमारा कितना दिया है, 5 दिया है। तो आप इसमें घबराइए नहीं, बस आप रिजल्टेंट रख दीजिए, और उसके बाद पहला रख दीजिए, यानी कि 9 रख दीजिए, 3 तरीका 9, है ना, और इसको b को b स्क्वायर कर दीजिए। अब जब आप इस स्क्वायर को इधर की तरफ भेजेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ से आपका 25 आएगा, 9 को इधर भेजेंगे माइनस में हो जाएगा ये b का स्क्वायर, इन दोनों को घटाएंगे 16 आएगा, और यहाँ पर b का स्क्वायर, स्क्वायर को इधर की तरफ भेजेंगे अंडर रूट लग जाएगा,
और b का अंडर रूट 16 मतलब कि 4 आता है, ठीक है। तो 4 न्यूटन ये आपका आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक। तो इस तरीके से भी जो चीजें हैं वो क्वेश्चन में आती हैं, ठीक है, घुमा करके फिरा करके अभी कुछ क्वेश्चन आपको बताएंगे। चलिए अब देखिए, अब देखिए अब क्या है, मान लीजिए कि एंगल जो है 180 हो जाए। क्या हो जाए? 180 हो जाए। तो अगर अगर एंगल 180 हो जाता है, कहने का मतलब क्या है, अब कैसा डायग्राम बनेगा, एक इधर की तरफ जा रहा है, एक इधर की तरफ, ये ए है, ये आपका बी है, ठीक है। यहाँ पर बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री। तो अब मान लीजिए कि इसका दे दिया 25 न्यूटन, इसका दे दिया 15 न्यूटन, ठीक है। अब आपसे पूछेगा क्या, पहले तो रिजल्टेंट बताओ। तो रिजल्टेंट हमने आपको क्या बताया था, रिजल्टेंट क्या होता, ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो सीधे आप रख दीजिए 25 माइनस 15 इज इक्वल टू 10 न्यूटन, ठीक है, इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो यहां से आप जो है सीधे सीधे आप निकाल सकते हैं इसके रिजल्टेंट को, इसके रिजल्टेंट को आप सीधे सीधे यहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, ठीक। और इसका जो रिजल्टेंट है वो किधर की तरफ होगा अगर हम बात करें तो, ठीक है, इसका जो रिजल्टेंट है वो किधर की तरफ होगा। तो देखिए यहाँ पर 10 न्यूटन आ रहा है, जो फोर्स बड़ा होता है उसी की तरफ उसका जो है रिजल्टेंट आता है। जैसे कि 25 न्यूटन, मान लीजिए कि ए कितना था, 25 था, ठीक है, बी कितना था, 15 न्यूटन था, तो इधर की तरफ है। अरे भाई ऐसे समझ लीजिए, सीधे सीधे रस्सी जो है खींची जा रही है, इधर 25 लोग लगे, उधर 15 लोग लगे हैं, सेम पावर सबके पास में है, तो 10 लोगों का पावर इधर बढ़ जाएगा ना, तो इधर की तरफ ही तो बढ़ेगा, ठीक है। तो एंगल आपका इधर की तरफ ही आएगा, ठीक। तो ये 10 न्यूटन का इसका रिजल्टेंट आएगा, रिजल्टेंट फॉर 10 मीटर, क्योंकि पीछे 15 लोग खींच रहे हैं, आगे नहीं जाने दे रहे हैं, नहीं तो 25 की रफ्तार से जाते, अभी 15 पीछे खींच लिया तो 10 ही की रफ्तार से आगे बढ़ पा रहे हैं, रिजल्टेंट उसका 10 ही आ रहा है, ठीक है। चलिए अब अगर मान लीजिए कि ये दोनों इक्वल हो जाए, ठीक है, और एंगल 180 का हो, तब रिजल्टेंट क्या आएगा, तब रिजल्टेंट आपका हमेशा जीरो आएगा। क्या आएगा? जीरो आएगा। भाई कोई भी चीज आप अगर सेम फोर्स से किसी भी चीज को खींचेंगे तो वो किधर भी नहीं जाएगी, ठीक है। जैसे इस मार्कर को अगर हम इस हाथ से और इस हाथ से दोनों से एक सेम डायरेक्शन मतलब सेम फोर्स से खींचे तो ये अपनी जगह ही रहेगा, लेकिन अगर हम किसी का एक का फोर्स बढ़ा दें तो उधर की तरफ चली जाएगी, ठीक है। तो वही मतलब है कि फोर्स हम लगा रहे हैं दोनों साइड, लेकिन ये कहीं भी नहीं जा रहा, लेकिन अगर हम देखिए एक पे छोड़ते हैं तो इधर चला जाएगा, इधर छोड़ते हैं तो इधर चला जाएगा। तो वही कहने का मतलब है कि जब फोर्स दोनों तरफ इक्वल लगता है तो चीज हिलती तक नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फोर्स एक दूसरे को क्रॉस कर देता है, ठीक है, यानी कि उनका रिजल्टेंट जीरो हो जाता है, तो वो अपनी जगह से हिलती नहीं है, फोर्स तो उस पर अप्लाई हो रहा है लेकिन जाएगी कहीं नहीं, ठीक। चलिए, तो ये 180 पे होता है ना। ये हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं कि जब 180 ना हो करके यहाँ पर एंगल क्या है, जीरो होता है, तब क्या होगा, है ना। एंगल जीरो होता है तो मान लीजिए कि यहाँ पर आपका 7 न्यूटन है और यहाँ पर आपका 9 न्यूटन है, ठीक है। ये कैसे होता है, यहाँ पर पॉइंट होगा, एक फोर्स इधर की तरफ, एक फोर्स उसी पे सेम सेम, ठीक है, एक फोर्स इधर की तरफ और एक फोर्स सेम इसी पे इधर की तरफ। तो ये मान लीजिए कि 7 न्यूटन है, ये 9 न्यूटन है ना। तो 7 और 9 है, तो हमने क्या कहा था, इनका रिजल्टेंट क्या आएगा, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में, और जब एक डायरेक्शन में मतलब जुड़ेंगे और अपोजिट डायरेक्शन में मतलब घटेंगे, और अगर किसी एंगल पे है तो ये वाला फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7 प्लस 9, फॉर्मूला क्या होता था, ए प्लस बी, है ना। तो यहाँ से रिजल्टेंट आ जाएगा 7 प्लस 9 यानी कि 16 न्यूटन, 16 न्यूटन इसका मान आ जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे इतनी बात को, कोई समस्या तो नहीं आएगी, है ना। चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन आपके क्लास वर्क के लिए तुरंत बताइएगा, ठीक है। चलिए ए है 10 न्यूटन, है ना, इसका रिजल्टेंट आ रहा है 16 न्यूटन, ठीक। तो जो इसमें दूसरा फोर्स था वो कितना का रहा होगा अगर एंगल जीरो का है तब, ठीक है। आप इसको तुरंत बताइए, दो क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है।
पहला कमेंट ऐसा कीजिए, पहला क्वेश्चन डाल के फिर ये ऐसा ऐसा CW-1- इसका आंसर जो भी होगा पहले वाले का, फिर ये दूसरा क्वेश्चन हमने आपको दिया अभी, ठीक है, ये कीजिएगा ऐसे करके। CW आप होमवर्क जरूर बताइएगा। चलिए, तो ये हो गया। अब कुछ चीज तो बच नहीं रही है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस हम आपके सामने लाते हैं जो हमने आज की क्लास में करेंगे हम लोग, ठीक। यहाँ पर क्या था भाई, कॉस थीटा। चलिए, तो देखिए कुछ क्वेश्चन इसी तरीके से थे। एक क्वेश्चन आपके लिए पहले है मेरे पास में कि दो अलग अलग फोर्सेस हैं, ठीक है, एक 6 है एक 8 है, 90 डिग्री है, उसका रिजल्टेंट कितना होगा, ये हमने आपको क्वेश्चन समझा दिया, ठीक है। अगर, हाँ, एक देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन ये है कि अगर दो फोर्सेस, ठीक है, एक फोर्स ए है और दूसरा फोर्स भी ए है, दो समान फोर्स है, ठीक है, दो क्या है, समान फोर्सेस है, और उनका जो एंगल है, अच्छा एंगल उनका नहीं बताया गया है, एंगल उनका नहीं बताया गया है, लेकिन उनका जो रिजल्टेंट है ना, रिजल्टेंट आर, वो भी ए ही है, समझिएगा। कहने का मतलब क्या है कि दो फोर्सेस हैं, एक ए है और एक बी है, दो समान फोर्सेस है, ठीक है, उनका रिजल्टेंट भी वही आ रहा है, जो वो फोर्सेस है ए ही आ रहा है, ठीक। तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा, मान लो अब क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा लगा, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो फॉर्मूला हमारे पास में क्या होता है, अब क्योंकि एंगल दिया नहीं तो हमें पता नहीं कि कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। जब ये पता नहीं हो तो आप सिंपल जो इसका सही वाला फॉर्मूला है उस पे लगाइए, ठीक है, प्लस क्या होता था, 2AB cos थीटा, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू होती थी। तो अब देखिए ध्यान से समझिएगा, हमारे पास जो रिजल्टेंट दिया है वो भी ए ही दिया है, ठीक है, या ए से हटा करके हम कुछ और ले लेते हैं, क्योंकि बार बार वो, चलिए एफ ले लीजिए, पहला फोर्स एफ है, दूसरा फोर्स एफ है, रिजल्टेंट भी उनका एफ ही आ रहा है, ठीक, ताकि समझ आए, क्योंकि ए बी तो फॉर्मूले में ही है, तो थोड़ा क्लियरिटी के लिए तो इसको हमने रखा इसके जगह, क्योंकि एफ दिया था, ठीक है। फिर हम अंदर गए, यहाँ पर भी हमने रखा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ पर 2 एफ इंटू एफ, ए इंटू बी, तो वो भी आपका एफ स्क्वायर ही हो जाएगा, और कॉस थीटा की वैल्यू हमको पता नहीं है, जो हमको पता करनी है, ये हमारी इक्वेशन बन गई। तो अब इसको हम कैसे पता करेंगे, क्या करेंगे भाई, देखिए ध्यान से। तो इसके लिए हम इस, अगर अंडर रूट को इधर की तरफ भेज दे, ठीक है, इस अंडर रूट को इधर की तरफ भेज दे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, इधर तो पता ही होगा मैथ में। तो यहां से ये चीज कट सकती है, एक एफ स्क्वायर कट सकता है, तो क्या बचेगा इधर, इधर से ये कट गया तो क्या बचेगा भाई, यहाँ पर आपका जीरो बचेगा, क्योंकि इधर ये माइनस होता है ना। अब इधर आपका बचेगा एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर कॉस थीटा, है ना। तो अब देखिए इस एफ को, इस एफ स्क्वायर को इधर की तरफ अगर हम भेज दें तो यहां पर ये आएगा माइनस एफ स्क्वायर, क्या आएगा, माइनस एफ स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर हम इस एफ स्क्वायर को इधर की तरफ भेज दें, इस एफ स्क्वायर को इधर की तरफ भेज दें, ठीक है, तो क्या होगा, अगर हम इस एफ स्क्वायर को इधर की तरफ भेज दें तो यहां से एफ स्क्वायर और एफ स्क्वायर कट जाएगा, तो केवल यहाँ पर -1 बचेगा और यहाँ पर 2 cos थीटा बचेगा, है ना। क्या बचेगा भाई, यहाँ से आपका 2 cos थीटा बचेगा, ठीक है। अब हम अगर 2 को इधर की तरफ भेज दें तो ये वैल्यू हमारे पास में आ जाती है, आ जाती है कि नहीं आ जाती है ना। तो ये वैल्यू हमारे पास में आ जाती है। तो अगर हमको
हमको तो cos थीटा की वैल्यू चाहिए नहीं थी। यहां से जो हम देख पा रहे हैं ये हम cos थीटा देख पा रहे हैं। cos थीटा 1/2 आ रहा है ना, सॉरी -1/2। तो अगर हम cos थीटा -1/2 देखें कि किस पे आता है, ठीक है, तो हम cos इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक है, cos इनवर्स अगर हम निकालें किसका, -1/2 का, तो ये आपका 120 आता है। कहने का मतलब है कि जो cos थीटा की वैल्यू आती है 120 पे, ठीक है, वो कितनी आती है, -1/2, है ना। तो 120 पे आती है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 120 हो जाएगी। यही कहने का मेरे मतलब है। बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो यहां से हम जो है ऐसे निकाल सकते हैं कि एंगल कितना होगा। ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा और कैसे करना है ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। और एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर छोटा सा टर्म कि cos 120, ठीक है, cos 120 की वैल्यू आप याद रखिएगा कि -1/2 होती है, ठीक है। ये सब थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। इसको पॉइंट करके रख लीजिएगा, अगर आपको याद नहीं हो तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो इस तरीके का क्वेश्चन बनता है। और क्या क्वेश्चन आया हुआ है भाई एग्जामों में, देखिए। 12 न्यूटन, अच्छा ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देखिए ध्यान से। क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन आपका है कि 12 न्यूटन तथा 5 न्यूटन के दो फोर्सेस हैं, ठीक है, जिनके बीच जो एंगल है जिसको हम लोग थीटा कह रहे हैं वो कितना है, अल्फा है, ठीक है। और इनका रिजल्टेंट कितना है, 13 है। अब आपको बताना है कि अल्फा का मान क्या होगा, अल्फा का मान बताओ। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है, क्यों, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन हमने अभी देखा। दो फोर्सेस दिए थे, रिजल्टेंट दिया था, बस चाहे आप अल्फा बता दीजिए या फिर थीटा बता दीजिए, बात तो ही हुई। ठीक है, तो अल्फा नाम दे करके थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाने की कोशिश की है ना, अंग्रेजी बोल बोल करके घुमाने की कोशिश की जा रही है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर इसके ऑप्शंस भी दिए गए हैं आपको। ऑप्शन है पाई/2, पाई/3 और पाई/4, इस तरीके का क्वेश्चन, ठीक है। तो अब इसको कैसे किया जाए, हमने कहा कि आपको थीटा निकालना है, ठीक। तो आप क्या कीजिए, आप उसी फॉर्मूले में जाइए, वापस जाइए उसी फॉर्मूले में। तो फॉर्मूला आपका होता था आर स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर। मतलब ऐसे देखिए कि फॉर्मूला आपका आर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होता था। लेकिन आप फॉर्मूला और आसानी से याद करने के लिए अगर आप चाहें तो इस अंडर रूट को हटा करके ऐसा भी फॉर्मूला याद कर सकते हैं। सेम चीज लिखी है, अंडर रूट इधर, स्क्वायर इधर, उधर जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, ठीक। तो सेम चीज लिखिए, तो ये रिजल्टेंट का स्क्वायर कर दीजिए 13 का स्क्वायर, पहला फोर्स आपका 12 का स्क्वायर प्लस दूसरा फोर्स आपका 5 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या कीजिए 212 इंटू 5 और cos थीटा, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे ध्यान से 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 13 का स्क्वायर कीजिए, आपका होता है 961 आई थिंक, ठीक है। तो यहां से ये आपका आता है 144 और ये आपका आता है 25। अगर आप इन दोनों को, चलिए थोड़ा सा और आगे कर देते हैं, 2 इंटू 12 इंटू 5 और यहाँ से cos थीटा, ठीक। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे ध्यान से देखिए, तो आपकी वही यही वैल्यू आएगी, देखिए 5 और 4 ऐड करेंगे तो 9 और ये ऐड करेंगे तो 6 और 1, तो ये आपकी टोटल वैल्यू 169 आ रही है, जिससे कि ये टोटल कट जाएगा और इधर की तरफ आपका टोटल क्या बचेगा, 0, ठीक है। टोटल क्या बचेगा, 0। और इस टर्म को अगर हम टोटल इधर की तरफ भेज दे तो 2 इंटू 12 इंटू 5, तो ये भी टोटल क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। तो टोटल हमारे पास ये बच रहा है ना, कि cos थीटा इज इक्वल टू 0, मतलब cos थीटा इज इक्वल 0। तो अब थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए कि 0 आ जाए, जैसा कि अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा
कि थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू रखी जाए जिसमें -1/2 आ जाए, तो वहां पर हमने देखा कि 120 आना चाहिए। तो उसी तरीके से थीटा की ऐसी क्या वैल्यू होती है जिसपे मतलब थीटा का ऐसा कौन सा मान होता है जिसपे ये आपका 0 आता है। ठीक है, तो 90 पे आता है भाई, सबको पता है कि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। ठीक, तो अगर आप कंपैरिजन कर लेंगे तो थीटा की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 90 मिल जाएगी, 90 मिल जाएगी। ठीक है, तो यानी कि थीटा की वैल्यू 90, यानी कि अल्फा की वैल्यू 90, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, 90 आ गई। 90 तो आपके ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, ऑप्शन कैसे दिया है, देखिए एक चीज आप याद रख लीजिए कि जो हमारा पाई होता है, पाई का डिग्री होता है 180। ठीक है, तो 180 पाई मतलब होता है, तो 90 बराबर क्या होगा, है ना भाई, 180 बराबर पाई होता है, तो 90 बराबर होगा पाई/2, है ना। 180 का आधा कर देंगे तब 90 आ जाएगा, तो ये आपका पाई/2 90 ही कहलाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, छोटे छोटे क्वेश्चन है ना। चलिए अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, आप समझ पा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेरा हाथ तो एकदम काला हो जाता है भाई। ठीक, चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ठीक है, इज इक्वल टू वेक्टर a माइनस वेक्टर b, तब इनके बीच का एंगल है, ठीक है, थीटा ए और बी के बीच का एंगल है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है 60, 90, 120, 180। ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा। ठीक है, एक कभी कभी कुछ गड़बड़ियां आ जाती हैं इधर उधर। तो देखिए अब यहाँ पर ये 180 आपका है ना, माइक ऑन तो है, चलिए 180 है। तो अब कैसे हम निकालें, अब क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये एक वेक्टर और ये दूसरा वेक्टर, दोनों वेक्टर को जोड़ा गया है और यहाँ पर दोनों वेक्टर को घटाया गया है। ठीक है, दोनों वेक्टर को घटाया गया है। तो एक चीज हम आपको अभी बता दें कि वेक्टर को जब जोड़ा जाता है तो फॉर्मूला आपका ये रहता है। ठीक है, लेकिन जब वेक्टर्स को हम लोग घटाते हैं तो इसका फॉर्मूले में एक चेंज आता है कि यहाँ पर माइनस आ जाता है, यहाँ पर माइनस आ जाता है। कैसे, देखिए मतलब आप ऐसे समझिए कि इसका जो वैल्यू आएगा वो ऐसे आएगा, ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, बीच में इक्वल, और इसकी जो वैल्यू आएगी कुछ ऐसे आएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस है ना, तो -2ab cos थीटा। बात को समझ पाएगी नहीं, ठीक। तो इसके लिए ये याद रख लिया, इसके लिए याद रख लीजिएगा एकदम अच्छे से ध्यान से। ठीक है, ये वेक्टर का घटाव है, ये वेक्टर का जोड़ है। ठीक, अब ये दोनों इक्वल है आपस में, तो इसका अंडर रूट और इसका अंडर रूट आपस में कट सकता है कि नहीं कट सकता, बिल्कुल कट सकता है। ठीक है, अब क्या होगा, इसका ए स्क्वायर इसका बी स्क्वायर, इसका ए स्क्वायर इसका बी स्क्वायर कट सकता है आपस में, बिल्कुल कट सकता है। अगर हम इसको इधर की तरफ ला दें तो ये मतलब ये माइनस में है ही, इधर आकर जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 4ab cos थीटा, और इक्वल में इधर क्या बचेगा, 0 बचेगा। अगर हम 4 को इधर की तरफ भेज दें तो बाई 4 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। अगर हम ab को इधर की तरफ भेज दें तो ये भी क्या हो जाएगा, 0 ही जाएगा, बशर्ते आपका a मतलब a इंटू बी जो है ये 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0/0 फिर इनफाइनाइट हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है,
तो बस वो 0 नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब इधर जाएगा तो वो भी कहानी उसकी खत्म। तो क्या बचा भाई, cos थीटा की ऐसी कौन सी वैल्यू है जो 0 आती है? तो cos थीटा की ऐसी 90 वैल्यू है जिस पे 0 आता है। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 90 आ गई। दैट्स क्लियर। ओके माय स्टूडेंट्स, आपको ये चीज क्लियर हो गई, बहुत अच्छी बात है। चलिए चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं अगले तरह के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन कैसा आया है। कहा है कि यदि यदि वेक्टर p तथा q परिणाम वाले, यदि p तथा q परिमाण वाले, परिमाण परिणाम नहीं, परिणाम और परिमाण में बहुत अंतर है। परिमाण मतलब उसका मैग्नीट्यूड बता रहा है कि कितना फोर्स उस पे है। ठीक है, तो p और ये, ठीक है, मतलब उसका वेक्टर कितना है, वाले बलों का, बलों का अधिकतम, बलों का अधिकतम तथा न्यूनतम परिणामी, परिणामी बल का जो रेशियो है 3 अनुपात 1 के अनुपात में है। ठीक है, तब आपको बताना है, तब क्या बताना है, तब कि P मतलब जो आपका वेक्टर P है वो 2 गुना है वेक्टर Q के। जो आपका वेक्टर P है वो वेक्टर Q के बराबर है। ठीक है, जो आपका वेक्टर P है वो 2 गुना है वेक्टर Q के, या फिर नन ऑफ दीज की कंडीशन है। ठीक है, अब इसमें आपको कंडीशन बतानी कि क्या ऐसा हो सकता है कि, अब देखिए एक चीज हम आपको बताएं कि अधिकतम और न्यूनतम क्या होता है। ठीक है, अब आप इसमें भी हो सकता है कंफ्यूजन आए, तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि अधिकतम न्यूनतम क्या होता है। जैसे हमने देखा कि एक 2 न्यूटन का फोर्स है और एक 3 न्यूटन का फोर्स है, तो ये दोनों मिल करके कब अधिकतम काम कर सकते हैं, मतलब इनका रिजल्टेंट ला सकते हैं, और कब न्यूनतम ला सकते हैं। तो अधिकतम ये तब ला सकते हैं जब ये एक दोनों अब एक सेम डायरेक्शन में काम कर रहे हो, मतलब इनके बीच का एंगल 0 डिग्री हो, तब ये लोग मैक्सिमम काम कर सकते हैं। यानी कि यानी कि रिजल्टेंट तब क्या आएगा, a प्लस बी आएगा। कहने का मतलब है 2 प्लस 3 यानी कि 5 न्यूटन का आएगा। ये मैक्सिमम इनका वर्क है, इससे ज्यादा ये नहीं कर सकते हैं। ठीक है, न्यूनतम क्या कर सकते हैं, जब ये 180 डिग्री पर हो, ये मिनिमम है इनका, उसमें क्या होता है, उसमें इनको घटाया जाता है। ठीक है, 3 में से 2 को हटा दीजिए, 1 न्यूटन का। ठीक, तो ये जो है आपका मैक्सिमम और मिनिमम होता है। ठीक है, इसको हम लोग मैक्सिमम कहते हैं, इसको हम लोग मिनिमम कहते हैं। ठीक है, तो उसी चीज को यहाँ पर कह रहा है कि P और Q दो परिमाण वाले बल हैं जिनका अधिकतम तथा न्यूनतम परिणामी बल इतना रेशियो में बन रहा है। तो अगर हम इन सभी को हटा दें, ठीक है, और अगर हम देखें थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो इनका अधिकतम क्या आएगा, वेक्टर P प्लस वेक्टर Q, यही तो अधिकतम आएगा। और इनका न्यूनतम क्या आएगा, न्यूनतम इनका आएगा वेक्टर P माइनस माइनस वेक्टर Q। ठीक है, अधिकतम पहले कहा है तो अधिकतम को पहले रखेंगे, न्यूनतम बाद में कहा है न्यूनतम को बाद में रखेंगे, इतना बटे इतना। ठीक है, अब ये किसके रेशियो में बन रहा था, 3:1, तो 3 रेशियो को हम 3/1 भी लिख सकते हैं। ठीक, बस इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा कंडीशन। इस टोटल का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका इधर कर दीजिए, इसका इधर, तो इसका इधर करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या रहेगा आपका यहाँ पर लिखा, वेक्टर P ही लिखा रहेगा प्लस वेक्टर Q।
और इसका इधर की तरफ करेंगे तो 3 वेक्टर p प्लस 3 वेक्टर q, है ना। अब देखिए क्या होगा, कुछ चीज यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल, p को एक तरफ कर लीजिए, q को एक तरफ। तो हम क्या करते हैं, इस p को इधर की तरफ लाते हैं और इस q को उधर की तरफ ले जाते हैं, है ना। ऐसे करेंगे। अच्छा कुछ, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक आ गया, है ना। q को हम इधर की तरफ लाते हैं, p को उधर की तरफ ले जाते हैं, यहाँ पर बीच में माइनस था। तो q को इधर की तरफ लाएंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा आपका, 4q हो जाएगा। और अगर इसको हम इधर की तरफ ले जाएंगे तो ये घट जाएगा, तो यहाँ पर 2p वेक्टर हो जाए, मतलब वेक्टर p हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से ये कट सकता है, दो, दो से डिवाइड इसमें कर दीजिए, कट जाएगा। और दो से इसमें करेंगे तो दो बचेगा। तो ये वाली जो कंडीशन आपकी आ रही थी, जो भी ऑप्शन में रहा होगा, है ना, क्या रहा था, और इक्वल पी, यही वाला आपका राइट आंसर आ जाएगा। आप लोग देख लीजिएगा कि वो कौन सा ऑप्शन था। क्लियर है। तो इस तरीके से इन पे क्वेश्चन बनते हैं। अभी भी और ऐसे क्वेश्चन छूटे हुए हैं जो आपको कराने बाकी हैं। ठीक है। अभी कुछ और क्वेश्चन हम आपके कराएंगे, अभी एंगल्स को लेकर के क्वेश्चन कराएंगे, और जो आपका रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस है वो तो पूरा बचा हुआ ही है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको कवर करेंगे। आज की क्लास का समय हो चुका है, लगभग 1 घंटा हम लोगों ने पढ़ाई कर ली है। ठीक है। आप भी बोर हो गए होंगे तो आप इस इन क्वेश्चन को कीजिए। ठीक है। इस तरीके का अपने जो कॉपी में, बुक में क्वेश्चन है उनको कीजिए, देखिए, समझिए, लगाइए। और बहुत सारी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दी होती है हर एक वीडियो को, उनको भी देख देख करके खोजिए। और एक चीज हम आपको छोटी सी जानकारी देना चाहते हैं कि जो 2024 का हमने पेपर बनाया था रियल क्वेश्चंस टाइप करके, उसको हमने पिछली बार दिया था तो बहुत जगह स्प्रेड हो गया था, बट गया था। तो जिसकी वजह से उसको हमने लॉक कर दिया है। तो अभी आप उसको नहीं देख सकते हैं। ठीक है। तो आप ये मत सोचिएगा कि हमने उसको कर दिया, बाद में आपको हम उसको देंगे। ठीक है। अच्छे तरीके से सेफली देंगे ताकि उसका दूसरे लोग गलत इस्तेमाल ना कर पाए। ठीक है। तो सब आपको मिलेगा, उसके लिए परेशान मत होइएगा। बाकी बहुत सारी लिंक है, उसमें भी बहुत कंटेंट है, उसको देखिए, समझिए और काम कीजिए। ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्वेश्चन वगैरह करना है। और बाकी जितने भी हमने आपको होमवर्क वगैरह दीजिए उसको करके आइएगा। और अब हम लोग आगे बात करेंगे, कुछ है ना इन पे क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।